वक्त के साथ में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। किसी बच्चे के स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, फुल मार्क्स हैं, हर क्लास से जो टॉपर होगा वो बच्चों को हम यूरोप ट्रिप करवाएंगे। और उस यूरोप ट्रिप में बच्चे के मतलब पेरेंट्स के एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। लास्ट ईयर जैसे हमने बच्चों को दुबई भेजा था, उससे पहले सिंगापुर भेजा था, तो हम एक कंट्री भेजते थे। इस बार हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल कंट्रीज। ये वाला बहुत ही स्पेशल ट्रिप होगा क्योंकि इसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। मतलब नुकसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ फायदा है। देखिए, विजन तो ये है कि जो हाई क्लास क्वालिटी एजुकेशन है वो कोने कोने तक पहुंचे। जो बच्चा बड़े सपने देखने से डरता है, ये उसको हर वो सपना देखने के लिए प्रेरित करेगा कि विदाउट एनी मनी दे कैन लिव अ ड्रीम। हर बच्चा सपना देखे है कि वो एक बड़े स्कूल में जाके बड़े स्कूल में अच्छे माहौल में पढ़ाई करे, लेकिन घर की स्थिति यांकली हुए है कि वे बहुत महंगा स्कूल में नहीं पढ़ पावे है। इस सपना ने साकार करवा खातिर सीकर के मैट्रिक स्कूल लेकर आई है मेगा ओलंपियाड। ओलंपियाड में थाने मिलसी स्कॉलरशिप, कैशबैक या फिर थाने यूरोप यानी इंटरनेशनल ट्रिप पे जाबा को भी मौका मिल सके है। इके और भी कई चीजा है, कई डिटेल है कि थाने एग्जाम क्या देनु है, सिलेबस कई रेसी, अगर ते प्रिपेयर करवा चाहो हो तो प्रिपरेशन की कई रिसोर्सेस हुए है। सगला के बारे में मायने जाके सरू मैमू, प्रिंसिपल मैमू, डायरेक्टर जानबा की कोशिश करसा। नमस्कार, राम राम, थाके सागे मैं स्वाति, थे देख रहा हो झलको मीडिया। ओलंपियाड के बारे में जो बात हो रही है, ओलंपियाड आखिर है कई, कौन बच्चा है जो इसमें पार्टिसिपेट कर सके है, इको सिलेबस की जो टफ हो बड़ो है, स्कॉलरशिप के बारे में खूब बात हो रही है। तो स्कॉलरशिप किन बच्चा ने मिल बड़ो है और कैश प्राइज जो है इतो बड्डो राखेड़ो गयो, इतो बड्डो अमाउंट है, अक्की बच्चा ने मिलसी सारे बाता ने जानवा खातिर आपा पुग्या है मैट्रिक्स के प्रिंसिपल मैम राजश्री मैम के पास। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, ओलंपियाड आखिर है कई और अठे इतना स्कॉलरशिप है, कैश प्राइज है, कितना अमाउंट आबड़ा है, कौन बच्चा मिल बड़ा है? देखिए, जो ओलंपियाड एग्ज़ाम है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसको हमने आज लॉन्च किया है। तो आज लॉन्च करने का मतलब ये हो जाता है कि आज से ही इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी। इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करने के लिए बच्चों को हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लिंक है, उसको क्लिक करके रजिस्टर करना है। अब इसको कौन कौन एग्ज़ाम दे सकते हैं? क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। क्लास 9 से लेके 12 तक ये इंग्लिश हिंदी दोनों मोड में रहेगा। इसका रीज़न क्या है मैम? देखिए, वक्त के साथ में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। आज की डेट में लगभग गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ जो बच्चे मतलब हो सकता है कि छोटी क्लासेस में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं या कहीं गांव में दूर दराज में वो अभी भी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास में दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए। ये कारण है। स्कॉलरशिप मिल रही है तो किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी और किन को कैश प्राइज मिलेगा और कितने अमाउंट तक का मिल सकता है? जी, देखिए, इस रजिस्ट्रेशन के कोई भी फीस नहीं है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब इतना बड़ा कैश प्राइज, इतनी बड़ी स्कॉलरशिप, फॉरेन टूर, तो पेरेंट ये सोचता है कि कोई ना कोई फीस होगी और काफ़ी ज़्यादा फीस होगी। फीस बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपए की भी फीस नहीं है। तो जो बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, उन बच्चों को 91 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अब उस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए वो स्कूल में भी पढ़ सकते हैं, वो जेईई नीट डिवीजन में भी पढ़ सकते हैं। अब डिपेंड करेगा कि अगर किसी बच्चे के स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, फुल मार्क्स हैं, उनको हमारा ये भी प्लान है कि हम उनको 100% स्कॉलरशिप दें। 1 रुपए भी नहीं लगेगा उनका? रुपया भी नहीं लगेगा ट्यूशन फीस में। उसके अलावा जब बच्चों के स्कोर्स अच्छे आएंगे तो अगर मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो किसी भी कारणवश यहाँ नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो उनके पास में ये भी ऑप्शन है कि 51 लाख के कैश प्राइजेस भी हैं, तो वो कैश प्राइजेस की तरफ एम कर सकते हैं। उसके अलावा हर क्लास से जो टॉपर होगा वो बच्चों को हम यूरोप ट्रिप करवाएंगे और उस यूरोप ट्रिप में बच्चे के मतलब पेरेंट्स के एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। वो टोटली फंडेड होगा मैट्रिक्स के द्वारा। वो टूर कितना स्पेशल होने वाला है, वहाँ क्या क्या चीज़ें होगी? देखिए, ये एजुकेशनल टूर होने वाला है, मल्टीपल कंट्रीज बच्चों को घुमाने वाले हैं, क्योंकि अब हम लास्ट ईयर जैसे हमने बच्चों को दुबई भेजा था, उससे पहले सिंगापुर भेजा था, तो हम एक कंट्री भेजते थे। इस बार हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल कंट्रीज। और ये एजुकेशनल ट्रिप रहेगा। तो बच्चे यूजुअली जब पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज पे जाते हैं तो वो रिक्रिएशनल ट्रिप होता है, लेकिन ये वाला बहुत ही स्पेशल ट्रिप होगा क्योंकि इसमें बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर उसके अलावा बच्चों को इस कैंपस में
10 से 12 दिन का विंटर कैंप की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें जो बच्चे अगर हॉस्टल में नहीं पढ़ते हैं, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन उनको हमेशा बच्चों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। हाँ, वो मन करता है एक्सपीरियंस करने का, तो वो बच्चों को एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिलेगा। 10 दिन 12 दिन वो यहाँ कैंपस में रह के, जो आपने हमारे रिजल्ट्स देखे होंगे कि जो टॉपर्स को बच्चों को टीचर्स पढ़ाते हैं, जिन क्लासरूम्स में पढ़ाते हैं, कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। हॉस्टल में रहने को मिलेगा, हॉस्टल में बच्चे एक दूसरे के साथ में खाना खाएंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे, बहुत नई नई चीज़ें सीखेंगे। और क्योंकि बच्चे सारे ये जो ओलंपियाड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो टॉपर्स होंगे, जो अच्छे स्कोर्स कर रहे होंगे, वो बच्चे होंगे, तो दैट मीन्स अपने आप में ही बच्चे काफ़ी टैलेंटेड और इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। तो बच्चों को एक दूसरे से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, कल्चरल एक्सचेंज बहुत अच्छा होगा। उसके अलावा अगर बच्चा कुछ भी नहीं जीतता है, ट्रिप भी नहीं जीतता है, कैश प्राइज भी नहीं जीतता है, स्कॉलरशिप भी नहीं जीतता है, विंटर कैंप में भी नहीं आता है, उस बच्चे को भी एक CPA रिपोर्ट मिलेगी, जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। उस एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा कि बच्चे ने कहाँ गलतियाँ करी, कैसे बेटर कर सकता है, कैसे उस नेक्स्ट एग्ज़ाम को वो अटेम्प्ट करे। वो फिर से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, जो बच्चा अगर 5th में इस एग्ज़ाम को दे रहा है, तो उसके पास में आप ये लगाइए कि कम से कम 6-7 साल है, हर साल वो इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो जीत सकता है। अगर कोई बच्चा इस एग्जाम को दे रहा है तो वो खाली हाथों नहीं लौट रहा है, कुछ लेके जा रहा है। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि बच्चे ने अगर वो अटेम्प्ट किया कि एग्ज़ाम देना, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी लर्निंग है। और ये इसके लिए बहुत हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर ये लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम्स टफ होते होंगे, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो बच्चे को ये डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो पैसे नहीं लग रहे, दूसरा मतलब नुकसान तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना कुछ फ़ायदा है, और कुछ भी फ़ायदा नहीं है तो कम से कम उसने अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और मैम, ये एग्जाम बच्चे कहीं से भी दे सकते हैं? हाँ जी। लास्ट ईयर तक हमारे क्या होता था कि हमारा जो फर्स्ट फेज होता था वो भी ऑफलाइन होता था, हमारे डिफरेंट सेंटर्स होते थे, लेकिन हम पूरे कंट्री को कवर नहीं कर पाते थे। तो हमारे पास में बच्चों से, पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि आपका सेंटर इतना दूर है, हमारे बच्चे को हम ले जा नहीं पाए। तो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए इस बार हमने जो फर्स्ट फेज़ है 27 सितंबर को है, वो ऑनलाइन मोड में है। इसका मतलब ये हो गया कि बच्चा मोबाइल से या लैपटॉप से इंडिया के किसी भी कोने में जहाँ पे भी वो बैठा हुआ है, वो वहाँ से इस अटेम्प्ट कर सकता है। बस इंटरनेट होना चाहिए, बस सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। मैम, एक क्वेश्चन है, पेपर बहुत टफ आएगा क्या? हर बच्चे का ये क्वेश्चन होता है। नहीं, देखिए, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम है, तो इसमें थोड़ी सी डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अनाउंस कर दिया एग्ज़ाम और बच्चे को पता नहीं है कि कहाँ से तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है। तो वो सारा जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, कौन सी क्लास के लिए क्या एग्ज़ाम होगा, यहाँ तक कि पुराने जो हमारे सैम्पल पेपर्स हैं हमारे पहले के ओलंपियाड के, वो सारा कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। बच्चे उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मंथ से हम लोग हर वीक एक ऑनलाइन सेशन करेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स उस सेशंस को करेंगे, जिसमें वो लोग बताएंगे बच्चे को कि किस तरह से तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है, कितनी तैयारी करनी है। और वो उस सेशन में बच्चे हमसे सवाल भी कर सकते हैं एंड वील बी प्रोवाइडिंग देम विद आंसर्स। मैट्रिक्स इतना कुछ कर रहा है, क्या विजन है और क्या रीजन है? विजन और रीजन दोनों बता दो। देखिए, विजन तो ये है कि जो हाई क्लास क्वालिटी एजुकेशन है वो कोने कोने तक पहुँचे, और जो रीज़न है उसके पीछे रीज़न है कि वी वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। क्योंकि हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने आप में प्रूफ है कि ऐसा नहीं है कि हमने आपसे फीस ली और फिर हमने आपको वही कैश प्राइज दे दिया। हम फीस कुछ नहीं ले रहे हैं, वी जस्ट वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। जो बच्चा बड़े सपने देखने से डरता है, ये उसको हर वो सपना देखने के लिए प्रेरित करेगा कि विदाउट एनी मनी दे कैन लिव अ ड्रीम। देखो, आमोको थाने दे रही है सीकर मैट्रिक्स स्कूल। अगर थे चाहो हो कि ताकि पढ़ाई चौकी हो, बारे घूमबा को मौको भी मिले और माँ बाप के पॉकेट में ज्यादा दबाव भी ना पड़े, तो अबारी ई मौके ने पकड़ो, थामो, एग्जाम दियो, काई ठा दूसरो मौको यूरोप घूमबा को थाको हुए। अगर थाने कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है और एग्जाम के बारे में अगर कोई चीज थाने नहीं समझ में आई है, तो आभारी थे मैट्रिक्स ओलंपियाड को जो पेज है मैंने विजिट करो, सारी इंफॉर्मेशन थाने, सारी डिटेल थाने भी में मिल जासी। एग्जाम ने लेके हो, रजिस्ट्रेशन ने लेके हो, रिजल्ट ने लेके हो या फिर सो क्यों, कोई भी अगर थाने कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बता दो। धन्यवाद।